मेरे मेरे देश के सभी भाइयों और बहनों, हम इस बात को खोज रहे हैं कि जिस व्यवस्था में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बने, महान व्यक्ति बने, महान विद्वान बने, उस मशीन को हम समझते हैं। तो हम ये जानेंगे कि बाबा साहब ने जो डिग्रियाँ ली, वो डिग्रियाँ ज़्यादातर अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, इन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए है। और वहाँ की जो पढ़ाई की पद्धत है वो उन्होंने सीख ली है। वहाँ की जो अंग्रेज़ी भाषा है वो उन्होंने सीख ली, और वहाँ की जो पद्धत है वो उन्होंने सीख ली। जैसे कि द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जिस पर उन्होंने वो पीएचडी हासिल की या पदवियाँ हासिल की, वो सब इंग्लैंड, अमेरिकन, जर्मन, जापान की महाविद्यालयों में पढ़ाई की, प्राप्त की। तो उस अगर बात को हम समझ ले तो हम बाबा साहब अम्बेडकर को जान सकते हैं, और हम भी कुछ ना कुछ कदम चल सकते हैं। तो बाबा साहब की पढ़ाई भारत में हुई। पहली से 10वीं तक वो बाबा साहब भारत में पढ़े, वो भी अंग्रेज़ों के शासन में जो अंग्रेजी विद्यालय थे उसमें पढ़े, अंग्रेजी भाषा में पढ़े। और घर में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई की। बात यह है कि हर भाषा में कोई पढ़ सकता है। भारत में भी बहुत बड़ा ज्ञान था, जैसे महाभारत, रामायण, बड़े बड़े पुस्तक बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़े थे बचपन में। लेकिन उस पढ़ाई से बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ अध्ययन करने का, अभ्यास करने का, जो अध्ययन करने की जो आदत थी वो बढ़ गई, टाइमिंग बढ़ गई। लेकिन उनके बुद्धि को चालना देने वाली पढ़ाई या खोज करने की पढ़ाई, जैसे संशोधन करने की पढ़ाई, या बाबा साहब को जो कुछ भी खोजना था वो उन्हें जो इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मन, जापान, यूरोपियन देशों में जो डिग्रियाँ हासिल की और वहाँ की जो किताबें पढ़ी, उसके वजह से बाबा साहब को सही दिशा मिली। तो उन्होंने जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो भी विचारवंत थे, जैसे हम मार्टिन लूथर कह सकते हैं, जैसे कि 18वीं शताब्दी के जो विचारवंत है, जिस विचार से यूरोप को बनाया, यूरोप खंड को बनाया, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मन, जापान, फ्रांस, इन राष्ट्रों को जिस विचार से बनाया, जिस महान व्यक्ति के विचारों ने बनाया, उन महान विचार व्यक्तियों के विचार उन्होंने पढ़े। जैसे कि वो हमेशा नेपोलियन बोनापार्ट का उदाहरण देते। उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट का चरित्र पढ़ा। जैसे बहुत सारे ऐसे हम यूरोपियन लेखक कह सकते हैं कि उन्होंने वे पढ़े। उन्होंने भारतीय विचारवंतों की भी किताबें पढ़ी। लेकिन उनके ज़िंदगी में जो भी उन्होंने किया वो ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा यूरोपियन देशों के विचारवंतों का आधार रहा है। क्योंकि पूरे जगत में, पूरे दुनिया में ब्रिटिशों ने राज किया, और ब्रिटिश कहाँ से जन्मे, ब्रिटिश कहाँ से पैदा हो गए? यूरोप खंड से। और यूरोप खंड में कौन से देश आगे थे? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मन, जापान, इटली। तो ये जो लोग हैं जो दुनिया पे राज करने लगे थे, ये उन वो जिस पढ़ाई की भट्टी से निकले, उसी पढ़ाई की भट्टी में बाबा साहब आम्बेडकर उभरे हैं। हम ऐसा देखेंगे उनके अंदर जो महान शक्तियाँ आ गई, वो विचार आ गए, तो वो यूरोपियन देशों के लोगों के वो जो पद्धति थी उसके आगे। बाबा साहब आम्बेडकर दिखने से, चेहरे से या शरीर से इंडियन थे, मन से इंडियन थे, लेकिन विचारों से, उनके जो पढ़ाई के विचार है, पढ़ाई की विचार जो है वो यूरोपियन थे। यानी उनकी जो पद्धति पढ़ाई की वो यूरोपियन थी। क्योंकि वो गौतम बुद्ध से, भारत के गौतम बुद्ध से भी प्रभावित हुए थी। इतना ही नहीं, उन्होंने बौद्ध धर्म ले लिया। मन से भी वो भारतीय थी, विचार से भी भारतीय थी। लेकिन जो उन्होंने क्रांति की अपने जीवन में, वो क्रांति यूरोपियन देशों के संशोधन पद्धति की थी, अभ्यास की थी, पढ़ाई की थी। ये हमें यहाँ पे समझना है। अगर उस पद्धति को हम भी समझे, हम भी अंग्रेजी भाषा पढ़े, जर्मन, जापान,
भाषा पढ़े और उसी तरह की संशोधन पढ़ाई की अ, जिस तरह से अंग्रेज़ों ने पूरे दुनिया पर राज किया, उनकी जो पद्धति संशोधन वो भी अगर हमने हासिल की तो हम भी कुछ न कुछ बन सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर भी बने हैं। तो आज हम जो दुनिया में देखते हैं, हमारे देश में भी भारत में देखते हैं, तो डॉक्टर की पढ़ाई, एमबीबीएस डॉक्टर की पढ़ाई या जो भी पढ़ाई उपलब्ध है, जो भी कुछ इंजीनियरिंग है, टेक्निकल है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ये सब विदेशी यूरोपियन कंट्रीज़ की पढ़ाई है, उनकी देन है। जो जो भी 18वीं शताब्दी में क्रांति हुई, वो क्रांति की देन है और उसको पढ़ने के लिए हमें अंग्रेज़ी भाषा जानना ज़रूरी है और उस तरह की पढ़ाई हमें करनी है और जिस तरह की पढ़ाई के लिए जो पद्धत वापरी वो हमने पद्धत वापरना चाहिए। इसीलिए हम कुछ न कुछ बन सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये मैं एक बाबा साहब आम्बेडकर को जानने का एक प्रयास है और ये भाग पहला है और मैं और इसके बारे में पार्ट 2 पार्ट 3 बनाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। और आप मेरे विषय को समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझते हैं तो मैं मेरा मोबाइल नंबर बताता हूँ 93 094 32 409 और आपके जो सवालात हैं हम मुझसे पूछ सकते हैं और हम आपके सवाल लेके और कुछ नया डाल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और हम अपने जीवन में उतारेंगे और अ, हम कुछ कदम आगे चलेंगे। आज हमारे 2023 में जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके जीवन में भी यही दिखेगा हमें यही दिखेगा। भारत में जो लोग आगे बढ़े हैं, वो भी हमें आज के डेट में वो भी हमें समझ में आएगा कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, तो वो आगे क्यों बढ़ रहे हैं। तो इसको हम समझ लेंगे तो हमारी भी तरक्की होगी। जय हिंद, जय भारत। ये इंडी टेक्नीशियन चैनल है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद, जय भारत।